आज 6 दिसंबर है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का आज निर्वाण हुआ था। सारे लोग जो है इंडिया में रहने वाले, उनको एक्चुअल में उन्होंने डॉक्टर आम्बेडकर को पढ़ा ही नहीं है। दो तरह से विरोध होता है। एक, आपको पता है वो आदमी क्या है उसके बाद का विरोध, और पता ही नहीं उसका विरोध। तो हमारे देश में 90% लोगों का विरोध इसके कारण है कि उन्होंने पढ़ा भी नहीं, इसके कारण उनका विरोध है। कुछ आप तो, आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनका लाइफ, बाकी छोड़ दो कुछ। मगर जो स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने पढ़ना चाहिए कि डॉक्टर आम्बेडकर क्या थे, उनकी काम करने की जो शैली थी, या फिर उनका पढ़ाई में किस तरह से डिवोशन था। ये अगर आप समझ लो तो बहुत बड़ी बात हो गई आपके लिए। एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। एक बार डॉक्टर आम्बेडकर ड्राफ्टिंग कर रहे थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आपको सभी को पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्टिंग कमेटी थी और ड्राफ्टिंग कुमार भी थे, तो पूरा की पूरा लोड डॉक्टर आम्बेडकर पर था। तो कितने मशगूल रहते थे वो अपने काम में, इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। तो उनके एक असिस्टेंट बोलिए, है ना, सहायक ना, जिनका नाम नानक चंद्र रत्तू था। तो वो आम्बेडकर जी के घर पे ही रहते थे और उनके लिए छोटी मोटी समझो पानी चाय, उनकी पूरी व्यवस्था या फिर उनकी दवाइयाँ, उसका पूरा पूरा नियोजन वो खुद करते थे। तो उनका भी रहने का घर दिल्ली में था, मगर वो रहते थे आम्बेडकर जी के घर में। तो एक बार ऐसा हुआ कि डॉक्टर आम्बेडकर अपने टेबल पर काम कर रहे थे, रात के 11:30 बज चुके थे, और वो बहुत डिवोटली वो वर्क कर रहे थे, जो जिसमें लिखावट कर रहे थे। तो लिखने का काम चालू था। तो नानक चंद्र रत्तू को ऐसा हुआ कि घर जाने का था किस कारणवश। तो उन्होंने कहा कि वो चलो डॉक्टर आम्बेडकर जी से जाकर पूछते कि परमिशन लेते कि घर जाना है। तो 11:30 बजे उनके पास गए, उनके ऐसे दरवाजे पर खड़े रहे, वो यहाँ पे लिख रहे, वो टेबल पर अपना काम चालू है। और डॉक्टर आम्बेडकर ने देखा कि वो नानक चंद आए हैं, कुछ बोल नहीं रहे। तो उन्होंने कहा नानक चंद क्या है? तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं घर जाना चाहता हूँ, कुछ काम है, तो मैं सुबह जल्दी आ जाऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, ओके जाओ। तो उन्होंने कहा कुछ आपको चाहिए क्या? तो डॉक्टर आम्बेडकर जी ने कहा कि ठीक है, पानी और चाय भेजो मेरे लिए। तो उन्होंने पानी लाया, खुद चाय बना कर लाई और टेबल पर रख दिया वो मग वगैरह पानी का, और चले गए। तो नानक चंद्र रत्तू भी स्पेशली उनकी बहुत केयर करते थे, इसलिए वो जल्दी नींद से उठे। उनको ही पता था डॉक्टर आम्बेडकर 5 बजे उठते, और वो उठे और जल्दी से जाकर वो उनके घर फिर से गए। सुबह सुबह घर आए, गेट खोला, साइकिल पे गए थे, साइकिल अंदर लगा दिया, और उन्होंने ऐसे देखा अंदर जाने के बाद, तो टेबल पर डॉक्टर आम्बेडकर फिर से बैठे। तो उनको लगा कि जल्दी उठ गए डॉक्टर साहब, 5 बजे उठ गए और काम शुरू कर दिया। उठने के बाद वो जब भी फ्रेश होते उनको चाय लगती है, तो वो झटक से किचन में गए, उन्होंने चाय बनाई और टेबल पर रख दी उनके जाके, और फिर दरवाजे पर खड़े रहे। तो डॉक्टर आम्बेडकर लिख रहे थे, तो उन्होंने ऐसे उनके तरफ देखा और पूछा नानक चंद्र रत्तू को, नानक चंद अभी तक तू गया नहीं घर? तो नानक चंद एकदम अवाक हो गए, क्या रे डॉक्टर साहब अभी भी वो कल रात से, यानी वो रात भर वहां से उठे ही नहीं, वो जो काम कर रहे हैं वो उठे ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि मैं जाकर आया हूं, आज सुबह हो गई। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं तो जाकर आया, अब सुबह भी हो चुकी है। तो डॉक्टर आम्बेडकर थोड़े स्मित हास्य किया उन्होंने और कहा अरे सुबह हो गई, ठीक ठीक अभी ठीक। तो फिर वो वहां से उठे और फ्रेश होने को चले गए। डिवोशन क्या होता है आप लोगों को ये पता होना चाहिए। हो गई पढ़ाई, तो अगर वो बैठते थे टेबल पर तो उठते ही नहीं थे। यूं ही नहीं लिखा उनके बारे में कि वो 18 घंटे पढ़ाई करते थे। 18 घंटे, 24 घंटे में से 18 घंटे टेबल पर बैठ के पढ़ाई करते है। पॉसिबल है क्या? क्या हम बैठ सकते क्या 18 घंटे? हम 9 घंटे बैठ सकते कंटिन्यू? तो ये स्टूडेंट की लाइफ में स्टूडेंट ने बहुत सब, ये उनका चरित्र ही पढ़ना चाहिए। उनका चरित्र बहुत बहुत ही अद्भुत है, अद्भुत। अब देखो, एक बच्चा है जिसको स्कूल में बैठने नहीं दिया है, स्कूल के बाहर बैठने की परमिशन है, स्कूल के अंदर परमिशन नहीं है, ना ही बोर्ड को कुछ छूना है, ना ही किताबें को छूना है, ना ही मास्टर के पास जाना है, मास्टर को भी छूना है, ना ही वहां रखा हुआ पानी का गिलास भी छूना है, ना ही मटके में पानी लेना है। व्यवस्था ही नहीं है। आस्पृश्यों की व्यवस्था अलग थी, उनको ये अनटचेबिलिटी इतनी भयंकर थी कि अगर वो नजदीक भी आ गए तो भी नहीं जमता था। और उस समय डॉक्टर आम्बेडकर पढ़ रहे थे स्कूल के बाहर। और एक बार ऐसा हुआ कि डॉक्टर आम्बेडकर, जब उनका भीमराव नाम था, तो भीमराव को पता ही नहीं था कि यहाँ पे पानी नहीं पीना है। वो नए नए स्कूल गए, बच्चा था छोटा, और गए और पानी
पी लिया। तो सभी बच्चे चिल्लाने लगे, मास्टर जी को बताया कि मास्टर जी अभी इसने भी पानी पी लिया, हम नहीं पिएंगे। तो मास्टर ने मारा और गांव के लोगों ने भी मारा। तो इतने छोटे बच्चों को मारने के बाद ये फूट गए, सब हाथ पैर फूट गए। तो फूटने के बाद वो रोते रोते घर पे आ गए। घर आने के बाद पिताजी ने पूछा अरे क्या हो गया? तो पिताजी को बोला कि ऐसा ऐसा हो गया। तो पिताजी ने कहा तू क्यों गया था पानी पीने वहाँ? तो उन्होंने क्या, सब पी रहे थे, मैं पीने गया, मुझे प्यास लगी थी। एक नॉर्मल सिद्धांत है, प्यास लगने के बाद आदमी पानी ही ढूंढेगा। तो उन्होंने, पिताजी ने कहा ये बेटा तेरे लिए पानी नहीं है, ये हमारे लिए पानी नहीं है, वो पानी दूसरे बच्चों के लिए था। तो उन्होंने कहा पिताजी ऐसा क्यों? तो पिताजी कुछ समझाने लगे। तो ऐसे ही बचपन में वो बोल गए पिताजी को, जब मैं बड़ा बनूंगा तो सबके लिए अधिकार समान रखूंगा। और जब उनको मौका मिला भारतीय संविधान लिखने के लिए, तो उनके लिए भी लिखा जिन्होंने मारा था, और उनके लिए भी लिखा जिन्होंने मार खाया था। समझ में आया? तो भारतीय संविधान बहुत ही मूल तत्व है आप अपने देश का। तो अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो समझ भी नहीं पाएंगे कि क्या अच्छा ये डॉक्टर आम्बेडकर का ये जो कंट्रीब्यूशन था। आप देखिए उनके अंदर इतनी इतनी बड़ी चेतना थी, भावना थी कि हमारे अंदर नहीं होती है। कभी किसी ने हमारा अपमान कर दिया तो हम क्या सोचते कि दो चार लोगों को लेके जाएंगे और उसको पीटेंगे, सही है? इसके अलावा हम क्या सोचेंगे? उन्होंने इतना ही सोचा जिन जिन लोगों ने अपमान किया उनसे बड़ा बनना है। ये कोई आसान काम नहीं है। जिन लोगों ने अपमान किया, देखो स्कूल में जिन्होंने पढ़ने नहीं दिया, डॉक्टर अंबेडकर देश के एकमेव ऐसे छात्र हैं जिनके पास बहुत सारी डिग्रियां है। उनके इतनी डिग्रियां आज भी किसी के पास है नहीं, आज भी किसी के पास नहीं है। जिन लोगों ने उनका अपमान किया उनके पास भी नहीं है और किसी के पास भी नहीं। एकलौते ऐसे आदमी है कि जिनके स्टेचू, जिनके पुतले भारत में ही नहीं विदेशों में भी है। इसलिए अल्टरनेट पर्याय ही नहीं होना चाहिए, डॉक्टर अंबेडकर कहते थे। इतना ज्ञानी बनो, पर्याय ही नहीं था, राजीनामा देकर वापस ले लिया। समझ रहे हो इस बात को? गांधी जी तो उम्र भर डॉक्टर अंबेडकर का विरोध करते रहे, उन दोनों में कभी बनी ही नहीं। डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी में कभी बनी नहीं, ऐसे कभी संघर्ष रहा दोनों में। फिर भी गांधी जी को इतना पता था कि अंबेडकर के बगैर संविधान का निर्माण होने वाला है नहीं। देखो, सीखो इस बात से, इतना ज्ञानी बनो कि जो आपको दुश्मन समझता है वो भी ये समझे कि आपके बिगड़ होने वाला नहीं है। इतना अच्छा डॉक्टर, अच्छी, समझ रहे हो? तो डॉक्टर अंबेडकर को लिया गया और भारत का संविधान निर्माण हुआ बाद में। और लिखते समय तो मैंने बोला कि कितना डिवोशन उनका था, बहुत ज्यादा डिवोशन था। वो अपनी पढ़ाई में इतने इतने डिवोट थे कि जब वो पढ़ाई करते थे सिर्फ पढ़ाई करते थे। जब वो इंग्लैंड गए थे तो वो लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाते थे, क्योंकि उनके पास पर्याप्त समय नहीं था। 8 सालों का अभ्यासक्रम था और पैसे उतने नहीं दिए थे। शाहू महाराज ने जो स्कॉलरशिप दी थी तो वो बहुत कम थी। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शाहू महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर को स्कॉलरशिप दी और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर बने। ये भी सही बात है, शाहू महाराज को वो बहुत बड़ा मानते थे, अपने भाई से भी बड़ा। मगर शाहू महाराज ने बहुत सारे लोगों को भी दी थी स्कॉलरशिप, उनके तो नाम भी नहीं जानते इंडिया में लोग। अकेले अंबेडकर को थोड़ी दी थी, बहुत सारे लोगों को दी थी, मगर उनके नाम भी नहीं पता लोगों को। स्कॉलरशिप मिली तो डॉक्टर अंबेडकर ने रिक्वेस्ट की प्रिंसिपल से, हम एक साल में 4 विषय होते तो हम तीन ही निकाल पाते हैं, और अगला विषय हम ATKT के लिए रख देते आगे, अगले साल निकालूंगा। एक आधे सब्जेक्ट में हम एवरेज पास हो जाते होते हैं ना। साल भर समय होता है हमारे पास 4 सब्जेक्ट निकालने के लिए, साल भर, फिर भी हम पढ़ाई नहीं करते। डॉक्टर अंबेडकर के पास 8 सालों के सिलेबस के लिए समय ही नहीं था। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की प्रिंसिपल से कि सर मेरे पास उतना पैसा ही नहीं कि मैं इस देश में रह सकूं। तो उन्होंने कहा फिर तो मुझे 2 सालों में कंप्लीट करना है। पॉसिबल नहीं है, कोर्स ही 8 सालों का है, आप 2 सालों में कैसे करोगे? उन्होंने कहा मैं जल्दी जल्दी सेमेस्टर दे दूंगा, साल की जो एग्जाम है मैं 3 महीने में दे दूंगा। तो बोले नहीं, पॉसिबल नहीं, साल की पढ़ाई बच्चे साल में कंप्लीट नहीं कर पाते, आप 3 महीने में कैसे करोगे? उन्होंने कहा मैं कर लूंगा, कॉन्फिडेंस देखो। और डॉक्टर अंबेडकर ने वो करके दिखाया। उनका अभ्यासक्रम उन्होंने 2 सालों में ही कंप्लीट किया और वहां से भारत आए। पैसे नहीं थे। उसी दौरान उनके बेटे की तबीयत खराब हो गई, तो उनके बीबी ने क्या किया, उनको लेटर भेजा।
उनकी बीबी को पढ़ना नहीं आता था, उनका नाम रमाई था, उनको पढ़ना नहीं आता था, उनको उतना ही लिखना आता था थोड़ा बहुत। उन्होंने लेटर में लिखा, और उन लेटर में 2-3 ऐसे बातें लिखी कि आपकी तबीयत कैसी है, आप जो पढ़ाई कर रहे हो कैसी चालू है, आपका अभ्यासक्रम क्या है, खाना खाते हो या नहीं खाते हो। और आखिरी में, एकदम आखिरी में लिखा कि हमारा बच्चा गुजर गया। आखिरी लाइन लिखी। पहले 6-7 लाइन में लिखा कि आपकी पढ़ाई कैसी चालू है, और आखिरी लाइन में क्या लिखा। देखो, बड़े जो लोग होते हैं ना, बहुत बड़े, तो उनके विचार भी बहुत बड़े होते हैं। महापुरुष यूं ही नहीं कहते उनको। हमारी तो औरतें अभी जब पति को लेटर भेजेंगी या मैसेज भेजेंगी ना, शादी होने के बाद, मैके जाने के बाद, तो सबसे पहले भेजेंगे आपने क्या किया, खाना खाया कि नहीं, कल रात में ऑनलाइन कैसे थे। सही है गलत है? हमारी मानसिकता भी उतनी ऊंची नहीं है। या फिर झगड़ा करेंगी, साड़ी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, उधर इधर घूमने को गए हो तो आते समय में मेरे लिए पैठन लेके आओ, पैठन से। सही है, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, आपने उसे मुझे दिया ही क्या है अभी तक। उनकी बीबी भी झगड़ा नहीं करती थी। लेटर लिखा, लेटर में 4-5 लाइन पहले ये लिखी कि क्या आपकी पढ़ाई क्या चालू है, आखिरी में लिखा कि हमारा बेटा गुजर गया। डॉक्टर आंबेडकर ने वो लिया, तो लेखक लिखते हैं डॉक्टर आंबेडकर की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो आंसू की जो बूंदे थी वो उनकी किताब पे नहीं गिरी, किताब पे भी नहीं गिरी। आंखों में आंसू थे मगर किताब पे नहीं गिरे। और उन्होंने उस लेटर का एक जवाब लिखा बीबी को, 2-3 लाइन लिखी, और अपने बच्चे के लिए इतना ही लिखा कि मुझे छोड़कर तू, मुझे मिलकर ही नहीं गया तू, इतनी लाइन लिखी और छोड़ दिया। और फिर उन्होंने उससे दुख से उभरने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट की किताब ली और पढ़ने लगे। अभी उन्होंने सोचा बेटा तो गया ही ठीक है, मगर उसके दुख में अगर डूब के गम में रहूं तो ये जो काम करने आया हूं तो ये काम कैसे कंप्लीट होगा। समझते हो? और हमारा थोड़ा पेट दुखता है तो हम दिन भर कहते पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है, पढ़ाई नहीं करते। दिन भर पेट दुख रहा है, कितने दिन भर टीवी देखते, क्यों? पेट दुख रहा है। खाना खाते, क्यों? पेट दुख रहा है। सही है गलत है ना? तो पढ़ाई छोड़कर सब करते क्योंकि पेट दुख रहा है। वो डिवोशन क्या था देखो, वो बच्चा मर गया ये सुनने के बाद भी डॉक्टर आंबेडकर विचलित नहीं हुए परिस्थिति में, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, क्योंकि आए थे पढ़ाई के लिए। उसके बाद का एक एविडेंस बोलता हूँ, बहुत ही गंभीर है। एक बार ऐसा हुआ कि उनकी बीबी ने, रमाबाई ने उनको लेटर लिखा, और लेटर में लिखा कि यहाँ खर्चा पाने के लिए मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, और अपने बच्चों की तबीयत भी बहुत खराब रहती है, और डॉक्टर ने भी उसको मेडिसिन उधार पे देने के लिए मना कर दिया है। अभी मैं उधार लेकर भी थक हुई हूँ, तो आप कुछ पैसे होंगे तो मेरे पास भेज दीजिए। तो डॉक्टर आंबेडकर ने जवाब में दिया, ठीक है मेरे पास तो पैसे नहीं है, मगर कुछ पैसों का बंदोबस्त मैं करता हूँ। और उन्होंने लिखा कि अगर मैं 2 समय का खाता हूँ, मुझे जो स्कॉलरशिप मिली है उसमें 2 समय का अगर खाता हूँ, तो महीने के कुछ दिनों में मुझे खाने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। 1 समय का खाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे अगर मैं 2 समय का खाता हूं, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ 1 समय का खाता हूं। यहां समझ लो डिवोशन क्या है। किस परिस्थिति में डॉक्टर आंबेडकर पढ़ाई कर रहे थे कि वो कहते कि अगर 2 समय खाया तो कुछ दिनों के लिए खाने के लिए पैसे भी नहीं है, किसे मांगने, विदेश में मांगे पैसे, और कौन देने वाला था विदेश में पैसे। तो वो बोलते हैं कि मैं एक ही समय पे खाता हूं, और एक समय वो ब्रेड खाते थे, सिर्फ और सिर्फ एक ब्रेड, एक ब्रेड। और वो सबसे पहले विद्यार्थी थे जो लाइब्रेरी में जाते थे, और सबसे आखिरी में आते थे, वो इकलौते। 8 बजे लाइब्रेरी खुलती थी, वो सबसे पहले जाते थे लाइब्रेरी नंबर 1 पे, क्योंकि रूम पे था ही नहीं कुछ करने के लिए। उनका तो एक ही विजन था कि 8 सालों की पढ़ाई कर 2 सालों में कंप्लीट करना, निकल जाना है, या इस देश से निकल जाना है, मुझे बहुत और काम है। तो सबसे पहले जाते थे और आखिरी में निकलते थे। एक बार उनको पनिशमेंट मिली थी, वो लाइब्रेरी में रिकॉर्डेड है। लाइब्रेरी में पनिशमेंट, लाइब्रेरी में खाना खाना अलाउड नहीं था, और डॉक्टर आंबेडकर अपने बैग से ब्रेड निकाल रहे थे और ब्रेड को खा रहे थे। क्यों? क्योंकि एक तो वो रात में खाते थे एक समय पे, और दिन में खाने के लिए पैसे भी नहीं थे, और अगर बाहर जाएंगे, बाहर जाकर ब्रेड खाएंगे तो उतना समय तो चला गया पढ़ने का। समझ रहे हो क्या?
उतना समय चला गया पढ़ने का। तो इसलिए अगर वो आधा घंटा लगा ब्रेड खाने में, बाहर जाकर आना है फिर फ्रेश होकर, तो आधा घंटा अगर मेरा लैप्स हो गया तो फिर ये आधा घंटा कहाँ से लाऊंगा, इसलिए वो वहाँ बैठे बैठे ही खाते थे। तो उनको पनिशमेंट दी गई, उनको कहा कि आपको रेस्ट्रिक्ट करना ये खाना। तो वो उनके सुपरवाइजर के पास चले गए और उन्होंने अपनी गंभीरता बताई सुपरवाइजर को कि मैं देश से आया हूं, मेरे लिए कितना मायने रखता है कि मैं पढ़ाई करूं। तो इतना मुश्किल कार्य इतने मुश्किल समय में किया उन्होंने, जबकि हालांकि हमें आज जो मिल रहा है वो बहुत ज्यादा है। पढ़ाई जब हम करते हैं बच्चों, विशेष तौर पर स्टूडेंट, है ना, बहुत बहुत फैसिलिटी जो हमें मिल रही है आज कितनी है उनकी तुलना में, बहुत ज्यादा है। तो हमने डिवोशन करना चाहिए, बहुत ज्यादा डिवोशन करना चाहिए। MA, PhD, DSc, LLD, DLED, बैरिस्टर एट लॉ, इतनी डिग्रियां डॉक्टर आम्बेडकर के पास थी। आज भी भारत के किसी भी आदमी के पास इतनी डिग्रियां है नहीं। उसके बावजूद इतनी डिग्रियां जिस कंडीशन में ली, उनकी कंडीशन भी साधारण कंडीशन नहीं थी। विदेश में जाने के लिए पैसे, एक बार ऐसा हो कि वो इंग्लैंड से आ रहे थे भारत, और तब जहाज से आना जाना था, समुद्री जहाज से। तो उन्होंने क्या किया, वो उनके बैग वगैरह पूरे जहाज में रख दिए और कुछ खाने के लिए लेने के लिए पोर्ट पे गए, बंदर पे गए, और उतने में जहाज छूट गई। तो वहां पे आ गए, रोने लगे। तो लोगों ने कहा कि यार ठीक है, आपकी जहाज छूटी है, आपको दूसरी जहाज से भेजा जाएगा। 14 दिन 15 दिन लगते थे, दूसरी जहाज से भेजा जाएगा। तो अंबेडकर चले गए और दूसरी जहाज भी आई थी, दूसरी जहाज से भेज दिया। अंबेडकर की जहाज इधर से और ये भी उधर से। जब इंडिया में आए तो पता चला कि जिस जहाज में उनका सामान था वो जहाज डूब गई, लोग मर गए। तो डॉक्टर अंबेडकर के पास लोग गए और बोले कि बहुत अच्छा हो गया कि आप दूसरी जहाज से आए, आप क्यों रो रहे हो? तो डॉक्टर अंबेडकर रोने लगे थे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि वो जहाज में डूब गए लोग, मेरी पूरी किताबें जो मैंने मेहनत करके लिखी थी वो उस जहाज में थी। अब उसको खरीदने के लिए पैसे कहाँ हैं, और जिसके पास उसके बाद फिर लिखूं मैं थीसिस। बहुत पैसे की कमी के चलते उनके जो बच्चे थे वो गुजर गए, सिर्फ पैसे की कमी, ना ही ट्रीटमेंट कर सके। फिर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी नहीं। उनका नाम गोल्डन लाइन से लिखा जाता है, गोल्डन लाइन से विदेश में, क्योंकि इतना ब्राइटर स्टूडेंट अब तक उनका कहना है कि उनकी यूनिवर्सिटी में पैदा नहीं हुआ। और सिर्फ लोग विरोध क्यों करते हैं इतने ज्ञानी लोगों आदमी का? जाति के आधार पर। आज भी देहात में जाओ और आप पूछो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में आपने क्या पढ़ा है, तो लोगों को पता भी नहीं है। सही है गलत है? सही है ना? लोगों को पता नहीं, लोगों ने मालूम भी नहीं लोगों को। सबसे ज्ञानी, अगर ज्ञानी इस शब्द का भी पर्याय निकाल लिया जाए तो मैं कहता हूं डॉक्टर अंबेडकर ही निकलेगा। आप